सभी को राम राम। YouTube चैनल जयराम ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को हमारे प्रिय कविवर रहीमन जी के एक दोहा है, उस दोहा से आप लोगों को कुछ संदेश देना चाहता हूँ। दोहा है कि रहीमन निज मन, रहीमन निज मन, मन की व्यथा मन ही राखो, गोय सुन उठिलाई है लोग पर बाट न पई है कोई। यानी कि प्रस्तुत दोहे में हमारे प्रिय कवि रहीमन जी कहते हैं कि अपने मन की कष्ट पीड़ा या किसी भी तरह की समस्या हो किसी अन्य व्यक्ति को बताना नहीं चाहिए। इसलिए अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति को बताते हैं अपने कष्ट पीड़ा का किसी भी तरह की निजी बात हो तो वह हमारे दुख या कष्ट पीड़ा को हरेंगे नहीं, बल्कि एक दूसरे से कहकर हमारा उपहास यानी कि मजाक उड़ाएंगे। यानी कि इस दोहे से कवि कहते हैं कि अपने मन की जो भी निजी बात हो या कष्ट हो या पीड़ा हो, किसी भी तरह की समस्या हो, अपने आप को क्या अंदर छुपा कर रखना चाहिए, किसी दूसरे के साथ साझा नहीं करना चाहिए। चलिए आज हम पढ़ते हैं त्रिभुज। देखिए त्रिभुज, देखिए त्रि माने तीन, भुज माने भुजा। देखिए त्रि का मतलब यानी कि तीन, भुज यानी भुजा। ये देखिए एक भुजा, दो भुजा और ये तीसरा भुजा हो गया। मान लीजिए इसका हम नाम करते हैं ए बी सी। तो देखिए त्रिभुज किसे कहते हैं? तो तीन भुजाओं से घिरी आकृति। देखिए एक भुजा, दो भुजा और ये तीसरी भुजा। तीन भुजाओं से घिरी आकृति जिसमें तीन भुजा, तीन कोण और तीन शीर्षों, वह त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज किसे कहते हैं? तो तीन भुजाओं से घिरी आकृति जिसमें तीन भुजा, तीन कोण और तीन शीर्षों, वह त्रिभुज कहलाता है। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए त्रिभुज में हम भुजा जान गए, कोण हो गया। अब देखिए कोण किसे कहते हैं? देखिए कोण, जिसे इंग्लिश में हम एंगल के नाम से जानते हैं। कोण किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए कोई रेखा आ गया, एक बिंदु से चलकर जब दूसरे बिंदु तक जाती है तो उनके बीच उत्पन्न झुकाव को हम कोण कहते हैं। जब कोई भी रेखा एक बिंदु से चलकर दूसरे बिंदु तक जाती है तो उनके बीच या मध्य उत्पन्न झुकाव को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन गया, या आमतौर पर हम कह सकते हैं कि किसी भी मोड़ को हम कोण कहते हैं। अब देखिए कोण हो गया। अब कोई पूछ सकता है कि एक रेखा पर, मान लीजिए ये रेखा आ गया, ये प्रथम बिंदु हो गया, ये अंतिम बिंदु, एक रेखा पर कितने डिग्री का कोण बना सकता है? याद रखना एक रेखा पर हम 180 डिग्री का कोण बना सकते हैं। जबकि एक बिंदु पर, अब मान लीजिए एक बिंदु हो गया, तो एक बिंदु पर कितने कोण बना सकते हैं? तो मान लीजिए जो बिंदु है इसके हम चारों तरफ से बनाएंगे पूरा, यानी कि सर्किल के रूप में। तो सर्किल के रूप में हो जाएगा तो ये हो गया टोटल 360 डिग्री के। तो कह सकते हैं कि एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण बना सकता है, जबकि एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण हम बना सकते हैं। अब देखिए त्रिभुज जान गए, कोण जान गए। अब देखिए त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार हम देखेंगे भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने होते हैं? भुजा के आधार पर क्या त्रिभुज? तो भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। एक हो गया समबाहु, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, समद्विबाहु, उसके बाद तीसरा विषमबाहु। अब देखिए समबाहु, सम यानी सम का मतलब होता है बराबर, बाहु माने भुजा। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर हो। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज का देखिए फिगर बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये भी 7 सेंटीमीटर हो गया, 7 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर, यानी कि तीनों भुजा आपस में बराबर है, उसे हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है, इसका परिमाप जो होता है 3 गुणे भुजा होता है। ये लिख सकते हैं संकेत के रूप में 3 गुणे भुजा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुणे भुजा, जबकि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे
भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुणे भुजा, क्षेत्रफल √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर हो गया समबाहु त्रिभुज। अब देखिए अगला जो है समद्विबाहु। सम माने बराबर, द्वि मतलब दो गो, यानी कि जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर हो उसे हम क्या करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे मान लीजिए देखिए फिगर से समझते हैं, मान लीजिए ये भी 7 सेंटीमीटर, ये वाला भी 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, यानी कि दो भुजा आपस में बराबर है तो इसे हम समद्विबाहु। जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए अगला विषम बाहु, यानी कि विषम बाहु यानी कि जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा आपस में बराबर न हो, यानी कि तीनों भुजा भिन्न भिन्न हो, उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए इसको मानते हैं 7, इसको मानते हैं 9 और इसको 8, 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, यानी कि तीनों भुजा आपस में बराबर है नहीं है, यानी कि तीनों भिन्न भिन्न है, तो हम कह सकते हैं कि ये विषम बाहु त्रिभुज है। यानी कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजा क्या हो भिन्न हो उसे हम क्या कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। अब देखिए अब हम त्रिभुज कोण के आधार पर देखेंगे। त्रिभुज कोण के आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज देखिए कोण के आधार पर, तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। देखिए समकोण, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। देखिए तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं समकोण, यानी कि जिस त्रिभुज के एक कोण का अंश जो है 90 डिग्री का हो, जैसे मान लीजिए कि वाला हो गया 90 डिग्री का, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी कि जिस त्रिभुज के एक कोण का मान 90 डिग्री हो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज का त्रिभुज देखिए ये 90 डिग्री का। जैसे मान लीजिए कोई भी लकड़ी या किसी भी तरह का वस्तु अगर सीधा खड़ा कर दिया जाए तो कितने डिग्री का कहलाता है 90 डिग्री से। मान लीजिए हम सीधे है 90 डिग्री की स्थिति में है, ठीक उसी तरह ये देखिए ये जो भुजा हो गया, तो जिस त्रिभुज की एक कोण का मान 90 डिग्री हो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज का भी क्षेत्रफल 1/2 आधार गुण ऊंचाई होता है। अब देखिए अगला देखते हैं न्यून कोण। तो न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो जिस कोण का, जिस त्रिभुज का एक कोण का मान यानी कि 90 डिग्री से कम हो उसे क्या कहते हैं, यानी कि न्यून कोण, यानी कि जिसका कोण का, जिस त्रिभुज का कोण का मान जो है 90 डिग्री से कम हो उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद अगला अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज यानी कि जिसका कोण का मान क्या हो 90 डिग्री से अधिक हो, 90 प्लस, उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अगर मेरे वीडियो बना रहे हैं, मेरे आवाज के अलावा अन्य बाहर भी किसी भी तरह की आवाज समस्या हमें पहुंचा रही है, अगर आप लोगों को समझने में किसी भी तरह की समस्या हो तो उस समस्या के लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। ओके, बाय बाय।